खामोश होंगे तो बोलूंगा। आपके इलाके के बेहतरीन प्रत्याशी हाजी मुस्लिम खान साहब मंच पर बैठे सभी मुअज़्ज़िज़ लोग, फहीम साहब, नवाजिश और बहुत सारे नौजवान साथी, अब आप लोग खामोश होंगे तभी तो बोलूंगा। खामोश हो जाइए। ककराली से हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, वो बात नहीं बताएंगे तकरीर के बाद, लेकिन हम जानते हैं कि चुनाव भले ही हम बधाइयों से लड़ते हों, वोट देने का इख्तियार तो आपको बधाइयों में नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे चुनाव लड़ते वक्त जीत और हार के लिए आप दुआ करते हैं। वक्त कम है और मैं सीधी बात पर आता हूं। बताओ, अच्छा आबिद रजा का टिकट कटा तो बुरा लगा कि नहीं लगा? अफसोस हुआ? गुस्सा है कि नहीं है? मोहब्बत करते हो हमसे या नहीं करते हो? पक्की बात? तो हमारी बात मानोगे तो बोलो, हाथ उठा के बताओ। इतनी दूर से आया हूं, तुम्हारे बीच आया हूं, तो फिर कहने आया हूं कि मुस्लिम खान साहब को इस इलाके का, इस इलाके का इनको विधायक बना दीजिए। अगर मेरा बदला लेना है तो इनको विधायक बना दीजिए। मैं समझ लूंगा कि तुमने आबिद रजा को विधायक बना दिया, और इसी एक की जरूरत है। बहुत होशियारी से इन लोगों ने हम लोगों को बांटने का काम किया, बहुत होशियारी। मैं अभी आ रहा था तो कोई साहब बोल रहे थे, उन्हीं का लफ्ज पकड़ के बोलता हूं, क्या बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम भी चाहते हैं हराएं बीजेपी को, लेकिन तुम 1,20,000, मेरी बात समझ लेना। मैं आवाज बन के आया हूं तुम्हारे बीच। अजान हो रही है।
अजान हो गई और अल्लाह से दुआ ये करूंगा कि जो भी बोलूंगा हक बोलूंगा और सच बोलूंगा, और जो बोलूं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हारे जहन में वो बात आ जाए। तुम 1,40,000 और 65,000 वाले लोग तुम पे हुकूमत करते हैं, क्या कमाल है। और क्या डराते हैं, मैं सुन रहा था, वहीं से शुरू करूंगा कि बीजेपी को हराना है। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन बीजेपी हराने से पहले ये मुसलमान को हराते हैं, उसके बाद बताना चाहते हैं कि बीजेपी हराना है। पहले 1,40,000 लोगों पे 70,000 लोग काबिज करते हैं। तो पूछना चाहता हूं इस मंच से, बीजेपी हम भी हराना चाहते हैं, तो 1,40,000 लोगों के हाथों में राइफल क्यों नहीं देते? 70,000 लोगों के हाथों में राइफल है और 1,40,000 लोगों के हाथों में डंडे। और दूसरी बात, जब हम ये बात कहते हैं, मेरी बात बहुत गहराई से समझना, जब हम ये कहते हैं कि सहसवान में 1,30,000 और ये 80,000, और यहां जब हम कहते हैं 1,40 और ये 70 50-55 मान लीजिए, इसके बदले में जवाब नहीं आता है, बल्कि इसके बदले में क्या आता है, वो एक बड़ा चेहरा मुसलमान ले आते हैं कि ये भी हमारे साथ है। फिर एक दूसरा चेहरा लाते हैं, अगर आबिद रजा से हवा खराब नहीं है तो क्यों चेहरे ढूंढते फिर रहे हो? अगर मुस्लिम खां से हवा खराब नहीं है तो क्यों चेहरे ढूंढते फिर रहे हो? एक बड़ा चेहरा लाते हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। 1,70 पे 50 कैसे हुकूमत करेंगे? एक चेहरा लाए, सुना है उनके बेटे बन गए हैं। दूसरा चेहरा फिर लाए, हमारे सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि मुसलमान चेहरे लाकर तुम्हारे बीच घुमाकर तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ ये है और हमारे साथ ये। एक जनाब शेरवानी साहब को घुमा रहे हैं, हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। 2009 में किसने टिकट काटा था उनका? धर्मेंद्र यादव ने। आज बेटे बन गए हैं, मगर मेरी बात का जवाब नहीं आया। मैंने सकालू भी पूछा, कल शेखुपुर भी पूछा। मैं कहना चाहता, तुम अपने साथ 10 और चेहरे लाओ, उनसे जवाब दिला दो कि 1,40,000 पे 50,000 लोग हुकूमत कैसे करें। उनसे जवाब दिला, जवाब नहीं आता है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। याद रखना, बीजेपी से डराने के बाद मुसलमान तो बहुत अच्छे से जीत जाता विधायक, यहां से इतनी मेहनत भी करनी नहीं होती, सहसवान से भी जीत जाते। तुम्हें बीजेपी का हवा दिखाते हैं, बीजेपी का हवा। अरे तुम मुसलमान को टिकट दे देते ना, 1,40,000 वाला आराम से हरा देता। 55,000 वाले के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए याद रखो, ये बीजेपी को हराने से पहले ही मुसलमान को हरा देते। बीजेपी को हराने के ख्याल ये मुसलमान तुम्हें इतना पीछे कर देना चाहते हैं कि तुम्हारे आने वाली नस्लें भी इनकी गुलामी करें। यह है मेरी लड़ाई। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं,
जहां मुझे लगता है कि मुसलमान कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है, और कहीं मुझे यह भी लगता है कि अगर कोई हिंदू प्रत्याशी भी जीत सकता है। मैं कल गया था, आशीष पटेल के लिए गया, कल हर्षवर्धन लोधी के लिए जा रहा हूं। और याद रखो, ये नई सपा, याद रखो, मेरा कसूर भी यही है कि मैं तुम्हारी मजबूत आवाज बनता हूं। और सुनो धर्मेंद्र जी, ये गलती मैंने पहले भी की और आज भी करूंगा और आगे भी करूंगा। सुना है आज जेल की धमकियां दे रहे हैं, मैं तो डर गया, मैं डर गया। अरे हम तो जेल भी काट लेंगे सत्ता के शेरों, बिना सत्ता के कभी लड़के दिखाओ कौन से। हम 5 लाख हैं और तुम 3 लाख हो। सहसवान तुम ज्यादा, बिलसी तुम ज्यादा, बिसौली तुम ज्यादा, बदायूं 10 गुना ज्यादा, शेखुपुर तुम ज्यादा, दातागंज में भी तुम ज्यादा, और बिलसी में भी तुम ही ज्यादा हो। उनके 4 हैं और इन्होंने 1 दिया है, वो भी उस जगह जहां इनका कुल 15,000 वोट है। हुकूमत ये करेंगे, विधायक ये बनेंगे। मुसलमानों, तुम्हारी किस्मत में एक परचूनी के कागज का एक पैड रख दिया है। इसे उपाध्यक्ष बना दिया, इसे महासचिव बना दिया, इसे सचिव बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिताओ तुम अपना विधायक, सचिव इनकी किस्मत में दो, उपाध्यक्ष इनकी किस्मत में दो, महासचिव इनकी किस्मत में दो, और तुम अपना विधायक बनाओ। बकराला के लोगों, हो सकता है चेयरमैनी की चुनाव में कई पार्टी बंदियां होंगी, हम उनकी गहराई में नहीं जाना चाहते, हम उन सब की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये चुनाव चेयरमैनी का नहीं है, ये विधायकी का चुनाव है। हमारे लिए वो सब बराबर, लेकिन इस चुनाव में तुम्हें उस पार्टी बंदी से ऊपर उठना होगा। चेयरमैनी में जिसे चाहे लड़ाना, लेकिन विधायकी में तुम्हें एक होना पड़ेगा। हर चुनाव में वोटर का मिजाज अलग होता है, मेंबरी में अलग होता है, प्रधानी में अलग होता है, चेयरमैनी में अलग होता है, और विधायकी में अलग होता है। क्योंकि विधायक उत्तर प्रदेश का जहां कानून बनता है, वहां का एक मेंबर होता है। बड़ी चीजों के लिए छोटी छोटी कुर्बानी देनी होती है। सीखो जाटव लोगों से, कितने बेहतरीन तरीके से अपना वजूद जीतते हैं, जीत के पीछे नहीं भागते हैं। मुसलमानों, तुमने वजूद जीतना छोड़ दिया, जीत के पीछे भागने लगे। न तुम्हारी हिस्से में जीत आई और न तुम्हारे हिस्से में वजूद आया। जिस दिन तुम वजूद के लिए लड़ना सीख लोगे, जिस दिन मुसलमानों तुम वजूद जीत लोगे, जीत तुम्हारे पैरों में अपना सर रख देगी। सीखो जाटव भाइयों से, वजूद जीतते हैं। जीत उनके नेता को लखनऊ में बैठ के हारने के बावजूद भी मिल जाती है। यही वजह थी, देखा तुमने गठबंधन हुआ, उनका वोट परसेंटेज तुम्हारी परसेंटेज से ज्यादा था। ये उनकी कौम ने वजूद बनाया था, उनका 1% ज्यादा वोट था, और जब गठबंधन हुआ तो उनकी सीटें ज्यादा हुई और समाजवादी की कम हुई। ये क्या था? कोई कमजोर से कमजोर प्रत्याशी उनका चुनाव लड़े, अगर निशान हाथी है तो वो प्रत्याशी नहीं देखते, अपना नेता देखते। और तुम 900 साल हुकूमत करने वाली कौम, आज तुम्हें इस नौयत पे पहुंचा दिया गया है। बहुत अच्छे से तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है।
क्योंकि तुम हुकूमत करने वाली कौम थे। आजादी के बाद क्षेत्रीय पार्टी बनी और उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हिफाजत करेंगे, तुम्हारी तरक्की करेंगे। हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी हल्के हल्के कम होना शुरू हुई। 70 साल पहले जो बुजुर्ग बैठे होंगे, मैं उनको बहादुर मानता हूं। वो कम उसूल की सियासत करते थे। मैंने कहा साइंसवाद में ये नौजवान कमजोर है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये बहुत मजबूत हुआ करते थे अपनी जवानी में। जब मरहूम नन्हे मियां साहब का टिकट काट दिया था तो ये नौजवान हुआ करते होंगे, ये कौम के लोग, इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतवा दिया था। आज के नौजवान जीत के पीछे भागते हैं, कमजोर है, ईमान कमजोर है, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से नहीं डरते और सारे जमाने से डरते। और रही बात समाजवादी पार्टी की, मैं भी समाजवादी पार्टी में था, बरसों बरस रहा हूं समाजवादी में। ये गुस्सा मत समझना टिकट कटने के बाद, वो भूल जाओ समाजवादी। ये नई समाजवादी है, नई सपा है, इसमें मुसलमान सपा है और बड़ों का नाश है। साबित करता, साइकिल के 2 पहिए हुआ करते थे, एक मुलायम सिंह जी का कहा जाता था और एक आजम खान साहब का। यही बात थी। इन्हीं 2 लोगों की वजह से तुम लोग समाजवादी में से मोहब्बत करते थे। इन्हीं के कारनामों की वजह से सपा की इज्जत किया करते थे। आज इस नई सपा में एक घर में कैद है और दूसरा जेल में कैद है। ये नई सपा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जब उनकी दुहाई देने आए लोग तो पूछना, 2 फाउंडर मेंबर बचे हैं, कहां है वो इस नई सपा के प्रचार में, जरा दिखाओ। एक को जेल में डाल दिया और एक को घर में कैद कर दिया। इस नई सपा में सुनील सिंह जैसे लोग जो बयान दिया करते थे, जो हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष थे, योगी के बहुत मजबूत साथी थे, जिन्होंने ये बयान दिया था कि मुसलमानों की बेटियों को कब्र से निकाल के इनके साथ जिना करो, इनके साथ बलात्कार करो। आज वो सुनील सिंह लखनऊ के कार्यालय में तुम्हारे नई सपा के शीर्ष नेता के बराबर बैठता है। घुटन होती है हमें। आज की तुम्हारी कौम के आदमी को सिपाही बनना मुश्किल है। कैसे बना होगा कोई सीओ? जियाउल हक सीओ, हम सरकार में थे, हम विधायक थे, उनकी हत्या जिसने की, आज उस कातिल को समाजवादी, ये नई समाजवादी पार्टी टिकट देके चुनाव लड़ाने का काम करती। ये है नई सपा। हसनपुर में जो एक आरएसएस का हुआ करता था, उसको टिकट दिया गया। पुरानी सपा में मजबूत मुसलमान नेताओं की अहमियत होती थी और इस नई सपा में जितने अपने इलाकों में मजबूत मुसलमान नेता थे, सहारनपुर से लेके बहराइच तक सबको दरकिनार कर दिया गया है। अब इन्हें हाथ जोड़ने वाला नेता चाहिए मुसलमान, जो इन्हें जी सर कहे। ये हमारा गुनाह है और शायद ये मुस्लिम खान साहब का भी गुनाह रहा होगा। ये बेहतरीन धोखेबाज है। इनसे काम लिया समाजवादी पार्टी का 5 साल,
5 साल इनको बेवकूफ बनाया और उस दोराहे पे लाकर छोड़ा कि ये चुनाव न लड़ सके। लेकिन फिर भी मौका था मुस्लिम खान साहब के पास। तुम्हारे साथ और तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे हौसले के बुनियाद पे इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। इनके भरोसे को मत टूटने देना। लेकिन हमारे साथ जो किया वो बेहतरीन, इनसे भी बड़ा धोखा किया। आखिरी लम्हे तक एक बड़ा नेता, शीर्ष नेता धर्मेंद्र यादव नहीं, उन्हें तो मैं नेता मानता ही नहीं। उनसे तो मैं बहुत पहले ही ऐलान जंग कर चुका हूं। सबसे बड़ा नेता 24, 25, 26, 27 तक ये कहता रहा वो शख्स कि कल एबी फार्म ले जाना है। मुझे बड़ा धोखा दिया गया। मेरा कसूर यह था कि मैं आजम खान साहब की बहुत मजबूत हिमायत करता था पार्टी के अंदर। 2018 में जब उनका फोटो लगना बंद हो गया था, तब हमने लड़ाई लड़ी थी। मशवराती काउंसिल की मीटिंग बुलाई और पार्टी में ये दबाव बनाया कि आजम खान साहब का अगर फोटो नहीं लगेगा तो जरूरत आजम खान साहब को फोटो की नहीं है, नुकसान तुम्हारा होगा। जाहिर सी बात है, दुश्मनी का काम तो किया ही था। तुम किसी को नजरअंदाज करना चाहो और बीच में कोई ऐसा आ जाए जो नजरअंदाज न होने दे तो दुश्मन तो हो ही जाता है। 3 दिन के बाद हमारा रिजॉर्ट तोड़ दिया गया था। हेलो, आखिरी लम्हे तक ये कहा गया एबी फार्म ले जाना। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला को जब किसी से बड़ा काम लेना होता है तो फिर वो छोटी चीजों को दरकिनार कर देता है। मुझे जिसने धोखा दिया है, क्योंकि धोखा गुनाह है, मुखालफत गुनाह नहीं है, धोखा गुनाह है। जिसने धोखा दिया है उसे अल्लाह सजा देगा और मुझे धोखा मिला है, अल्लाह मुझे इसका इनाम जरूर देगा। और देखो आज के बहुत सारे इलाकों में बधाइयों के अलावा भी लोग ये चाहते हैं कि आबिद रज़ा हमारे इलाके में तकरीर करेंगे। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, तुम्हारी मजबूत आवाज, बस यही मेरी ताकत है। इसलिए याद रखना, देखो धर्मेंद्र यादव ने भी तुमको किस बेहतरीन तरीके से धोखा दिया, और वो आए होंगे इस इलाके में बीजेपी को हराने के लिए। कहा होगा, कहा कि नहीं कहा? जब आए तो पूछना कि बहन तो बीजेपी में है। हालांकि बहन बहन जैसी है मेरी, लेकिन सियासी लोगों के परिवार की बात पार्टियों से ताल्लुक हो तो कहनी ही होती है। और उनकी बीवी भी फरीदाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष है बीजेपी से, तो 70% तो वो खुद बीजेपी में है। और बधाइयों में बीजेपी को वॉक ओवर देने के लिए उन्होंने जो काम किया है, और ये साबित कर दूंगा कि संघमित्रा जी के खिलाफ जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब मुसलमानों से ये कहा, ये इलाका उस इलाके में नहीं लगता। मुसलमानों से कहा कि बीजेपी को हराना है, मुझे वोट दे दो। और मुसलमानों ने वोट दे दिया। जिसके खिलाफ वोट मांगा था उन्हीं के पिताजी के आज पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबूजी कैसे हो। स्वामी प्रसाद जी, उन्हीं की बेटी के खिलाफ मुसलमानों से वोट किया था।
इनके चेहरे पहचानो, इनकी हकीकत पहचानो और फिर फैसला कर। तुम लोग 50% भी अगर वोट कर दोगे, 60% कर दोगे, तो जाटव समाज और मुस्लिम समाज के लोग अगर 60% वोट कर दिया तो ये 1 लाख पार हो जाएंगे। 1 लाख पार हो जाएगा। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया, तुम्हें बताने आया हूं, समझाने आया हूं, और इस चुनाव के बाद भी तुम्हारी आवाज बन के उत्तर प्रदेश में निकलूंगा और नई सपा का आईना दिखाऊंगा। अपने झगड़े, हो सकता है इनके बेटों से किसी की नाराजगी हो सकता है इनके भाई की किसी से नाराजगी हो, वो छोटी बात है, ये नाराजगियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ये मौका हाथ से मत जाने देना। 55,000 को 1,40,000 पे हुकूमत मत करने देना। और देखो, एक नया काम और कर रही है सपा, जो आरएसएस करती थी, ये नई सपा। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मुसल्लिम ईमान, ईमान जिसका मजबूत होता है उसे मुसलमान कहते हैं। आज तुम्हें ये लोग बिरादरियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनकी नहीं चल रही तो मुसलमान को बिरादरियों में बांट रहे हैं। मैं कहना चाहता, अंसारी, अब्बासी, सलमानी, फारूकी, सैफी, पठान, सब मुसलमान, सब। तुम लोग बादशाह हुआ करते थे और तुम्हारी वफादारियों का आलम यह था। आजादी के वक्त मौलाना जौहर अली, जिनके नाम से आजम साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है, उनकी मां, जब ये दोनों भाई जेल में थे तो आदमी छोड़ो, तुम्हारी कौम की औरतें कितनी बहादुर थी। सुनो किस्सा 1 मिनट का। दोनों भाई जेल में थे आजादी की लड़ाई में, और जब उनकी मां को यह पता चला कि मेरे बेटे जेल से आने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगने को तैयार हो गए, लेकिन ये खबर झूठी थी। मां ने लोटा उठाया, वजू किया, जानमाज बिछाई, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, इन हाथों में इतनी ताकत देना कि अगर मेरे बेटे देश से गद्दारी कर रहे हो तो उनका गला मैं खुद दबा दूं। ये थी तुम्हारी वफादारियां औरतों की। नौजवानों, तुम अपने बच्चों को देकर क्या जाओगे? इन बुजुर्ग लोगों ने तो बहुत उसूल की जिंदगी जी है। तुम अपने बच्चों के लिए गुलामी दे के जाओगे या खुशहाली दे के जाओगे? ये तय तुम्हें करना है। हर नौजवान को बूढ़ा होना है। ये जिंदगी है, पहले बच्चा, फिर जवान और फिर बूढ़ा। ये दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन इन्होंने तुम्हें गुलामी नहीं दी। इन्होंने उसूल की जिंदगी जी है, जो यहां आज इस वक्त 50 साल से ऊपर के लोग बैठे हैं। लेकिन जो यहां आज नौजवान हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम अपनी औलाद को क्या दोगे? आज जितनी गुलामी है, अगर इस गुलामी से न निकले, अगर 50,000 लोग 1,40,000 लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं, तुमने इसको ना रोका, तो याद रखना, तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल खुद बर्बाद करोगे और आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। बताओ, हमारी बात आप मानोगे? अब तो यार गला भी सूख गया।
टाइम कम है, बोलता तो बहुत अच्छा, मानोगे समझ में आई कि नहीं है? फिर ककराला के सभी साथियों से कह रहा हूं, जितने ग्रुप भी हैं मेरे सब हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे ग्रुप का भी विधायकी लड़ रहा होता तो मैं उसकी हिमायत में भी आता, क्योंकि मैं मुसलमान की हिमायत में आया। उनके साथियों से कहना चाहता हूं कि ये बड़ा चुनाव है। विधायक अपना बनाओगे तो अपना मारे छाई में डाले और गैर मारे तो धूप में डाले। जिस कौम का एमएलए बन जाता है, बहुत सारे लोगों को उसकी सिफारिश की जरूरत छोटे मोटे कामों में नहीं पड़ती है, उसी दिन से उसका भरम बन जाता है। जीतो भरम, बनाओ भरम। 2 दिन बाकी बचे हैं, इस 2 दिन में तुम्हें फैसला करना है। 1,40,000 लोग हुकूमत करेंगे या 50,000 लोग हुकूमत करेंगे, ये तुम्हें फैसला करना है। अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे कहाँ यार पी जो तुम 22% लोग हो तो 22% और 25 साल से पुरानी सपा में इतना बुरा हाल नहीं था। इस नई सपा के जो लोग हैं 7% लोग तुम पे हुकूमत करना चाहते हैं। 7%। एक मिनट, पहले तुम्हारी हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी हुआ करती थी, लेकिन आज अगर तुम लोगों ने न देखा, न सोचा, अपने मुस्तकबिल के बारे में न सोचा, तो याद रखना आने वाली नस्लें को ये और मजबूत गुलाम बनाएंगे। सिर्फ परचूनी के कागज, सचिव, उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, ये सब बांटेंगे। विधायकी तुम्हारे हिस्से में नहीं रहेगी। तो ककराला के लोगों, मुझे यकीन दिलाओ कि मेरे कहे का कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। हाथ उठा के बताओ और नारा लगाओ, इनकलाब, इनकलाब। मुझसे मोहब्बत अगर करते हो तो हाजी मुस्लिम खां साहब को विधायक बना देना, क्योंकि याद रखना, अगर मुस्लिम खां साहब जीते तो आबिद रजा का कद बढ़ेगा, और 50,000 वाला जीता तो धर्मेंद्र यादव का कद बढ़ेगा। तय तुम्हें करना है कि धर्मेंद्र का कद बढ़ाना है या आबिद रजा का कद बढ़ाना। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनाब हाजी मुस्लिम खां साहब से गुजारिश करूंगा कि मुंबई पे आए और अपना संबोधन करें। गोल माला के अंदर जनाब आबिद रजा साहब और हाजी मुस्लिम खां साहब हैं। आइए मुस्लिम खां साहब, शुक्रिया अदा करिए। आइए हाजी आबिद रजा साहब का, हाजी मुस्लिम का